चाहे तो करवा चौथ का व्रत करो, चाहे तो गंगा जी का स्नान करो, चाहे तो भगवान के मंदिर में नाक रगड़ो। बुद्ध कह गए हैं कि 3 बात ये सबको आनी है। एक बुढ़ापा जरूर आएगा, पूजा से रुकने वाला नहीं है, करवा चौथ से रुकने वाला नहीं है। कोई भी बहन ऐसी हो करवा चौथ से अपने पति का बुढ़ापा रोक दे, सफेद बाल आने से रोक दे। और बुढ़ापा ही नहीं, उसमें रोग भी आते हैं। एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, BSNL बेचा जा रहा है, LIC बेची जा रही है, DRDO बेचा जा रहा है, BHEL बेचा जा रहा है, NCL बेचा जा रहा है, DRDO बेचा जा रहा है, डिफेंस बेची जा रही है, स्कूलों का निजीकरण हो रहा है। कहां पढ़ेंगे, कहां नौकरी करेंगे? जब आप पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कहां करेंगे? जब सरकारी संस्थान नहीं रहेंगे तो नौकरी कहां करेंगे? सरकारी संस्थानों को बड़ी तेजी से बेचा जा रहा है। आप लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। चलो नौकरी भी ना मिले तो हम झेल लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी शिक्षा को रोका जा रहा है। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण हरियाणा में और मध्य प्रदेश में कर दिया गया है। वो निजीकरण क्या है? आप सरकारी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ेगा तो 500 रुपया आप देंगे फीस, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो 1100 रुपया फीस देगी गवर्नमेंट। अरे भाई, सरकारी में हमें देनी पड़ेगी। जो सरकार हमारी है, जिसको हम चुनते हैं, और जिसको हम चुनते नहीं है उसको पैसे आप दोगे। क्यों? आप लोग लालच के कारण सारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, CBSE बोर्ड वाले में, इंग्लिश वाले में आप अपने बच्चों को दाखिला दिलाओगे। जब कुछ साल गुजर जाएंगे, 2 साल 3 साल, गवर्नमेंट कहेगी कि घाटे में आ गए, पैसा नहीं है, अब हम नहीं देंगे, तो क्या होगा? वो तमाम कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज सब अडानी और अंबानी को बेचेंगे, वो उसको ले लेंगे। अब प्राइवेट स्कूल वाला कहेगा कि अब 1100 नहीं है, अब 11,000 है फीस, पढ़ाओ तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ तो मत पढ़ाओ। जैसे BSNL को जियो का और रिलायंस का पहले 4 महीने, 3 महीने, 1 साल तक फ्री में दिया था, सारे लोग दौड़ गए, जियो का ले लो, रिलायंस का ले लो। BSNL वालों पर नौकरी, क्योंकि पैसा आएगा तब किसी की तनख्वाह मिलेगी ना। BSNL के लोगों को रिटायरमेंट लेना पड़ा, जबरदस्ती कर दिया गया, BSNL खत्म हो गई। BSNL के तमाम तरह के लोग, 2.5 लाख, 4.5 लाख पूरे देश में लोगों को रिटायर कर दिया गया। BSNL खत्म हो गया। अब आप रिलायंस का, जियो का 3 महीने का 800 में ले रहे हैं। इसी तरह से स्कूल का होगा। मैं कहना चाहता हूं, मैं इन मुद्दों पर आज मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे लोगों की ये समझ में आए कि ये जो चल रहा है इस बीजेपी का खेल, उसको समझने की कोशिश करो। ये प्राइवेटाइजेशन करेंगे, प्राइवेट स्कूलों में काम करेंगे। मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं अनिरुद्ध भंते को, यहाँ के उपासक उपासिकाओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं, और मैं कहता हूं कि आप लोग बौद्धाचार तैयार करो। बौद्धाचार नहीं है तो ये बहन जी की तरह सब बहनें सीख जाओ शादी पढ़ना, और बौद्ध भिक्षुओं को शादी से अलग रखो। शादी जब हो जाए तो दुल्हन को, दूल्हा को बुलाकर भोजन दान के लिए भिक्षु को बुलाओ, वो जीवन जीने के बारे में प्रवचन करेंगे। आपसे जितने भी लोग हैं संकल्प लो, आप लोग नहीं तो किताब है, किताब देखकर पढ़ लो। किसी भी भिक्षु को शादी के लिए मत बुलाइए, क्योंकि हमारे विनय पिटक में हम स्वयं बंधन से मुक्त हैं। हम दूसरों को बंधन में माला देकर नहीं बांधते हैं, लेकिन बांधे जा रहे हैं। उसके पीछे क्या है? 2000 तू दे, लड़की वाले 2000 तू दे। अरे कम हो गए भाई, ये तो 5000 दे, एक कम्बल और दे, और चीवर क्यों नहीं लाया?
चीवर हम दे रहे हैं 1100 रुपया और दे। तो ये धर्म के साथ धंधा नहीं चलेगा। और दूसरी बात यह है, भिक्षु की अपनी कोई संपत्ति नहीं होती। भिक्षु की दो संपत्ति होती हैं, एक तो उसका ज्ञान और एक उसका सील। कोई भी बुद्ध विहार आज बनाता है, चंदा करके समाज देता है और फिर कहता है ये तो मेरा है, मैं तो अपने लड़के को दूंगा, लड़की को दूंगा। ऐसा बहुत सी जगह देश में हुआ है। आपकी बस्ती में कहीं ऐसा बुद्ध विहार हो, यदि वो लड़का लड़की या गृहस्थ आदमी को लाता है तो उनकी पिटाई करके बाहर निकाल देना, उसमें कोई दूसरा भिक्षु ला के रख देना। हमारे बुद्ध विहार का 22 साल मुकदमा चला। मैं और बंते जी धम्म विवेचन रहते हैं, धम्म विवेचन जी को जेल भी भेजा गया और वो कहते हैं कि भिक्षु संघ का रहेगा। केवल दिल्ली में एक ही विहार है जो भिक्षुओं का है, वो है लक्ष्मी नगर। बड़ी मुश्किल से हमने उसे छुड़ाया है और हमने वचन दिया है कि इस पर सारा का सारा हमारे मरने के बाद भी भिक्षु रहेंगे और अभी भी भिक्षु रहेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आजकल जो परित्राण और ये चीवरदान हो रहे हैं, मुझे निमंत्रण नहीं दिया जाता, तो मुझे पता लगता है तो मैं तुरंत चला जाता हूं। मैंने कहा निमंत्रण दे ना दे भंते करुणाकर जाएगा। बोले क्यों? मैंने एक किंवदंती पढ़ी थी। किंवदंती वो अंधविश्वास की भी हो सकती है। जो सांप का जहर उतारता है कोबरा का, उसके गुरु ने बाईगी से कहा कि देख मैं तेरे को मंत्र तो दे रहा हूं, लेकिन तू वहां जाना जहां जहां सांप काट ले, तुझे निमंत्रण हो ना हो, लेकिन तुझे मालूम है आदमी मर जाएगा। जब आदमी सांप का मंत्र वहां देने नहीं जाता है उतारने, तो उसका ऐसा मानना है कि मंत्र उतर जाएगा। यदि मैं ना जाऊं तो बाबा साहब की विचारधारा रुक जाएगी। ये किसी की बारात नहीं है, ये किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है, समाज के द्वारा कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मैं कल जो है गाजियाबाद में था, 5000 10,000 लोगों ने दीक्षा ली, तो मैं वहां आवाज जरूर जाता हूं और किसी को ज्यादा परेशानी नहीं होती। सबसे ज्यादा मेरे परम आदरणीय भिक्षुओं को होती है, क्योंकि मैं कोई उनके विरोध में नहीं बोलता, लेकिन मैं समाज को जगाने के लिए बोलता हूं, अपने लिए नहीं बोलता, अपनी बात नहीं करता, अपने परिवार की बात नहीं करता। तो मैं आप लोगों से यहाँ विजयनगर के ढेर सारे कार्यक्रमों में मैं आया हूं। राम बाबू जी ने मुझे बताया, उन्होंने कहा अनुरुद्ध जी कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे तो निमंत्रण नहीं दिया है, मेरे साथ में रहने वाले भंते जी को दिया है, लेकिन मैं चल आ रहा हूं, रुकने वाला नहीं हूं। और मैं आ गया, आप लोगों के दर्शन हो गए, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। अच्छी बात लगी हो वो तुम्हारी है, और जो समझ में नहीं आए उसे मुझे वापस कर देना। जय भीम, नमो बुद्धाय। किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। आए हैं सब जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चले एक बदे जंजीर। चाहे तो करवा चौथ का व्रत करो, चाहे तो गंगा जी का स्नान करो, चाहे तो भगवान के मंदिर में नाक रगड़ो। बुद्ध कह गए हैं कि 3 बात ये सबको आनी है। एक बुढ़ापा जरूर आएगा, पूजा से रुकने वाला नहीं है, करवा चौथ से रुकने वाला नहीं है। कोई भी बहन ऐसी हो, करवा चौथ से अपने पति का बुढ़ापा रोक दे, सफेद बाल आने से रोक दे। और बुढ़ापा ही नहीं, उसमें रोग भी आते हैं और रोग के बाद मृत्यु भी होती है। ये 3 सत्य जीवन में आते हैं। बुढ़ापा आता है, रोग होते हैं, मृत्यु होती है। इन्हीं शब्दों के साथ और ज्यादा कहोगे तो और ज्यादा बोलूंगा, लेकिन ये हाथ जोड़ गए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।